हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 10 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के लिए होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स थोड़ा लेट हो गया। आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर्स सुबह 5 बजे आपको देना एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है, मतलब आप महीने में एक दो बार आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसे पूरा करना। तो आज थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगा, बट कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका करंट अफेयर्स मिल जाए, क्योंकि आपका भी एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है। हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है, यहां पर आपको मिलता है डेली टेस्ट, दैट इज एक्सक्लूसिव। यानी पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान से पढ़िए और लास्ट में अपना टेस्ट दीजिए, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि आपका पूरा ध्यान हर एक कॉन्सेप्ट पे रहेगा और लास्ट में आप डेली टेस्ट भी लगाओगे तो आपका जो बूस्टअप है, एनकरेजमेंट आपको मिलता रहेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। दोस्तों, आप सभी को डेली पीडीएफ मिल रही है हमारी क्लासेस की रूट एप्लीकेशन पर। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने की प्रोसेस मैंने आपको कई बार बताया, फिर भी बता देता हूं। गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करके डाउनलोड कीजिए। ओपन दैट एप्लीकेशन, ओपन दिस एप्लीकेशन। यहां पर आपको 3 लाइन दिखेगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट और उसके बाद स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट, यहां पर आपको सेक्शन मिल जाएगा और बहुत सारे मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों, याद रखना, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपके सामने एक पूरी थाली लगी होती है तो आप पूरी थाली नहीं खाते हो, है ना। आप क्या करते हो, अपने टास्क को छोटा बनाते हो, आप उसे थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े पे खाते हो और फिर वो पूरी थाली कंप्लीट हो जाती है। ऐसी ही पढ़ाई है। पढ़ाई की प्रोसेस रेगुलर है, कंसिस्टेंटली है और उसके साथ आप धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, आज बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बढ़िया क्वेश्चन है। आने की 100% संभावना। तो दोस्तों, भारत को इसमें मिला है 132 प्लेस। भारत को कौन सा प्लेस मिला है? 132 प्लेस मिला है, ठीक है। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। और 2021 में भारत 191 कंट्रीज में 132 प्लेस पर है। भारत का जो HDI वैल्यू है ये है 0.633। 2020 में आंकड़े को देख लेते हैं तो भारत 2020 में 131 प्लेस पर था। तो आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, एक स्थान नीचे खिसक गया है भारत, और भारत की 0.645 HDI वैल्यू थी। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक 2021 में विभिन्न देशों के सूचकांक के बारे में। तो सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है 0.962 वैल्यू के साथ। सेकेंड प्लेस पर है नॉर्वे 0.961 वैल्यू के साथ, और थर्ड प्लेस पर है आइसलैंड। फोर्थ प्लेस पर है हांगकांग, फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ पे है डेनमार्क और सेवेंथ पर है स्वीडन। तो ये पूरी लिस्ट है, आप यहां पर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट देशों की लिस्ट मैंने यहां पर बनाई है। चीन 79 प्लेस पर है और अमेरिका 21, जापान 19th प्लेस पर है। भारत 132 प्लेस पर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको जब फ्री पीडीएफ मिल रही है तो क्यों अपनी आप मेमोरी फुल कर रहे हो, है ना, गैलरी क्यों फुल कर रहे हो? बस आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 2022 में प्रमुख सूचकांक और भारत की रैंक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो भारत की 87th रैंक है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150 प्लेस मिला है। वहीं पे बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में,
तो भारत को 136th प्लेस मिला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2022, भारत 135 प्लेस पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37 प्लेस पर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101 प्लेस पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, हाल ही में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रच दिया है और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। दोस्तों भारत के जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, एक अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है और पहली बार इन्होंने डायमंड लीग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग हुआ और उसके फाइनल में 88.44 मीटर का ब्रेस्ट थ्रो में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स के बारे में। इनके अचीवमेंट्स के बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है 2021 में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। एशियन गेम्स 2018 में भारत को और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जिसमें हम बात करें गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। और हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। 2022 में डायमंड लीग स्टॉकहोम में भी सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस देश की महारानी थी जिनका निधन हो गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों तक राज किया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। ये यूनाइटेड किंगडम, ये यूके की महारानी थी, अभी हमारे बीच में नहीं रही। दोस्तों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। दोस्तों बर्किंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, इसकी घोषणा हुई है और 96 ईयर में इनकी डेथ हुई है। यहां पे बात कर लेते हैं हम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। इनका जन्म 1926 में हुआ था। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब क्वीन बनी थी? 1952 में ये क्वीन बनी थी। ठीक है, इस वजह से 1952 में क्या वजह थी? 1952 में जॉर्ज 6 का निधन हो गया, उसके बाद एलिजाबेथ 2 क्वीन बनी और इनकी ताजपोशी 1953 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 70 साल 7 महीने ब्रिटेन की महारानी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बहुत लंबा समय था दोस्तों अब तक सबसे अधिक समय तक ब्रिटेन पर राज किया है एलिजाबेथ सेकेंड ने। यूके के साथ 14 अन्य देशों की महारानी थी। इनके पति का नाम फिलिप था। ये क्वीन जो है एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ की चीफ भी थी। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं महारानी जो ब्रिटेन के अलावा कौन कौन से देशों की ये क्वीन थी। देखिए इसको बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, इतने सारे नाम लेंगे लेक्चर बड़ा होगा। ये सामने आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूके के नए सम्राट राजा कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द न्यू मोनार्क किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम? और दोस्तों राइट आंसर इज चार्ल्स थर्ड। दोस्तों एलिजाबेथ सेकेंड के निधन के बाद चार्ल्स थर्ड राजा होंगे, नए सम्राट होंगे। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स कहलाएंगे। ठीक है, पहले वो प्रिंस चार्ल्स थे, अब ये किंग चार्ल्स कहलाएंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ के सन है। दोस्तों यहां पर यूनाइटेड किंगडम बार बार कह रहा हूं, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है पूरा मैप आपके सामने दिख रहा है। यहां पर है स्कॉटलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, यहां पर देखिए वेल्स है और ये आयरलैंड है। ठीक है, इन देशों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने। आज हम डिस्कस करने वाले ब्रांड एम्बेसडर 2022 के बारे में। ठीक है, तो डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत जी हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा हैं जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। गेमिंग ऐप A23 के शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं।
बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी हैं। पंकज त्रिपाठी की बात करें, कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया है। अमिताभ बच्चन क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना भी ब्रांड एम्बेसडर है क्वाइन डीसीएक्स के। गूवी के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। लास्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा और इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रणावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक? तो दोस्तों 9 सितंबर को हर साल मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए दिवस। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो स्टूडेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनकी सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। आप सभी को पता है 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में, क्योंकि वो एजुकेशन को बढ़ाना चाहती थी पाकिस्तान में और गोलियां उनको खानी पड़ी। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, रिवीजन करते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन डे। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर। वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को और ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? तो दोस्तों मंगोलिया देश। दोस्तों मंगोलिया देश की यात्रा पर है राजनाथ सिंह। भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्हें घोड़ा उपहार में मिला है। दोस्तों 5 से 7 सितंबर 2022 में मंगोलिया के दौरे पर हैं हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों ये पहली मंगोलिया की यात्रा है। यह यात्रा किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलिया की यात्रा है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए मंगोलिया के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? उखनागिन सुरेलसुख। क्या नाम है इनका? उखनागिन सुरेलसुख। दोस्तों इस मुलाकात में मंगोलिया नस्ल का घोड़ा मिला है राजनाथ सिंह को एज अ गिफ्ट। ठीक है, 6 साल पहले भी पीएम मोदी जी मंगोलिया गए थे, तब उन्हें भी घोड़ा गिफ्ट किया गया था। दोस्तों 16 दिसंबर 1958 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मंगोलिया दौरे पर गए थे, तो उन्हें भी मंगोलिया नस्ल के 3 घोड़े मिले थे। तो ये विशेष बात है, पूछा जा सकता है। दोस्तों मंगोलिया के बारे में एक विशेष बात आप सभी को, जो आप सब जानते होंगे, शायद नाम सुने होंगे आप, शासक चंगेज खान। मंगोलिया शासक चंगेज खान करीब लगभग बात करें तो 850 साल पहले की बात है। 1175 में मंगोलिया शासक चंगेज खान इसी नस्ल के घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया को जीत लिया था। लगभग 22% दुनिया को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? द राइट आंसर इज ही वॉज अ फोक आर्टिस्ट। ही वॉज अ फोक आर्टिस्ट। यह एक लोक कलाकार थे रामचंद्र मांझी। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि रामचंद्र मांझी का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताइएगा इनका संबंध बिहार राज्य से है। दोस्तों ये प्रसिद्ध लोक कलाकार नर्तक थे और सारण जिले के रहने वाले थे। दोस्तों मांझी की बात करें तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं और ये भिखारी ठाकुर के सहयोगी भी रह चुके हैं। यहां पे हमने निधन की बात की है, तो हाल ही में जितने भी हुए निधन हैं, आप देखिए दोस्तों 20 से 25 मिनट में आपको कितना सारा चीज मिलता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें विद स्टैटिक जीके। इसलिए शेयर तो बनता है दोस्तों, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके, उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो निधन की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा
कर्नाटक के गायक टीवी शंकर नारायण, इनका निधन हो गया है। बिरजू शाह जो कि भारतीय मुक्केबाज थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। बी शेख अली, यह एक हिस्टोरियन थे, अब हमारे बीच में नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव जो कि यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति थे, अब हमारे बीच में नहीं है। अभिजीत सेन अर्थशास्त्री थे। बंगला फिल्मों के अभिनेता प्रदीप मुखर्जी का निधन हो गया है। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, यह एक फिल्म निर्माता थे जो हमारे बीच में नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोगरा हॉट स्प्रिंग ये कहां पर स्थित है जहां से भारत चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है? देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर भारत और चीन के बीच में टकराव होने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो जगह है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोगरा हॉट स्प्रिंग लद्दाख में है, जहां से भारत और चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इलाके से सैन्य बलों की वापसी की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी करने की आपस में सहमति जताई है। दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को इसमें हुआ क्या था? भारत चीन कोर कमांडर लेवल की एक बैठक हुई थी और 16वें दौरों में आपस में सहमति बनी और इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। अब समझते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग पॉइंट है कहां पर। तो देखिए, ये अक्साई चीन है जिसे हमने गिफ्ट में दे दिया है ना। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, हमने गिफ्ट में दे दिया। और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये है गोगरा, यहीं पे हॉट स्प्रिंग, ठीक है, इस मैप में आप देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार अगले 5 सालों में कितने कार्गो टर्मिनल बनाएगी? द राइट आंसर इज 300। हाउ मेनी कार्गो टर्मिनल्स विल द सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड इन द नेक्स्ट 5 years? तो राइट आंसर इज 300। अब समझते हैं कि इन कार्गो टर्मिनल्स का करेंगे क्या। तो दोस्तों, इन कार्गो टर्मिनल को हम क्या करेंगे, हम इसमें अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, माल ढुलाई कर सकें, है ना, यानी हम गुड्स को यहाँ पर क्या कर सकें, भेज सकें। तो भारतीय रेल जो है 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद जो माल ढुलाई की सर्विसेज हैं, उससे वो कम से कम 30,000 करोड़ रुपए कमाएगी, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसमें 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस देश के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? द राइट आंसर इज चाइना। चीन ने हाल ही में सोलर एनर्जी से चलने वाला मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, ये जो है साक्षी प्रांत के हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी और लगभग 26 मिनट तक ये उड़ा है। दोस्तों, इसे मॉर्निंग स्टार 50 कहते हैं या फिर आप किमिंग जिंग 50 भी कह सकते हैं। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला बहुत बड़े आकार का मानव रहित वायुयान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इतना बड़ा, इसमें कोई ह्यूमन नहीं है, ये मानव रहित सोलर एनर्जी बेस पर ये वायुयान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करंट अफेयर्स की रसमलाई खिला देता हूं आप सभी को, यानी 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी गई है? द राइट आंसर इज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना केरल राज्य में होगी। ठीक है, चलिए चिरू 2022 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच में शुरू होगा? तो देखिए चिरू लिखा हुआ है, तो CHI से मतलब है चाइना। देखिए ये है CH यानी चाइना, I फॉर ईरान और रू फॉर रशिया, इसी में नाम छुपा इन तीनों देशों का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? पुष्प कुमार जोशी जी। दोस्तों T10 सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, गेट रेडी फॉर द टेस्ट। चलिए एक एक करके प्रश्नों को सुनिए, थोड़ा सा मैं रुकूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है और कसम खाइए कि ज्यादा से ज्यादा सही उत्तर देंगे आप, है ना, और डेली इस प्रैक्टिस को मेंटेन करेंगे। अगर हम आपके लिए इतनी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो आपकी तरफ से भी मुझे एफर्ट दिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स पर मैं सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की रैंक पहले 131 थी और इस साल 2021 में भारत 132 प्लेस पर पहुंच गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150, क्या है 150। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इतिहास रचा था 7 अगस्त को और गोल्ड मेडल जीता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है ना। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था सिल्वर मेडल जीता है। एलिजाबेथ सेकेंड किस वर्ष क्वीन बनी थी? 1952 में बनी थी और 1953 में इनकी ताजपोशी हुई थी। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 9, 8। द राइट आंसर इज 14 सितंबर। चंगेज खान किस देश का शासक था? तो चंगेज खान था, कौन था, कहां का था? ये मंगोलिया का शासक था। लगभग दुनिया की 22% हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया था। अभिजीत सेन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह थे इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे। कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर बताइए कितना स्कोर किया है। 9 सितंबर के करंट अफेयर्स का हम आपको रिवीजन भी करा देते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? इंडिया गेट पर किया है। देखिए एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स पर कमेंट किया था, सर आपने इसकी हाइट नहीं बताई है। मैंने सब कुछ बताया है, हमारे क्वेश्चन में सारी डिटेलिंग होती है, आप देखिएगा। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन किया? तो भारत और ब्रिटेन मिलकर के ये डिजाइन कर रहे हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर शामिल है? तो 3 है, त्रिशूर, वारांगल, नीलांबुर। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया है? नासा के द्वारा। पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइंस कंपनी का हाल ही में CEO बनाया गया है? इंडिगो का। CJI यूयू ललित ने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? जैसलमेर हाउस। पुदुमोई पेन योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? द राइट आंसर इज तमिलनाडु। केंद्र सरकार की PM श्री योजना किससे रिलेटेड है? तो शिक्षा से संबंधित है। बिरजू शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों ये थे फुटबॉलर। कौन थे ये फुटबॉलर थे। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से पश्चिम बंगाल को हाल ही में सम्मानित किया जा चुका है। आज का सवाल, यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट राजा कौन बन गए हैं? आपको कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। सेशन कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए, और भी सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं वो भी बताइए, ताकि हम उस टॉपिक को भी हम आपके लिए लेकर के आए। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली है,
मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इसे इंडिया का नंबर 1 फैमिली बनाना। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।